शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश भर का दिगंबर जैन समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर अपना एक बड़ा संगठन बनाने जा रहा है और इसका निर्णय हुआ है दशहरे पर। आप जानते होंगे आज से 99 साल पहले यानी 1925 में दशहरे के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था और ठीक उसी दिन देश भर के दिगंबर जैन समाज के लोग मध्य प्रदेश के सागर आए थे, जहां उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो परम प्रभावक शिष्य हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में कोई 2-4 लोग नहीं थे, देश भर के 2000-2500 से ज़्यादा लोग इस बैठक में शामिल हुए थे और जो निर्णय हुए हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि ठीक 99 साल बाद जैन समाज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तर्ज पर अपना संगठन बनाने का फैसला कर लिया है और ये बात उन्होंने कोई छुपाई नहीं है। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने मंच से कहा है कि अब जैन समाज का जो संगठन होगा वो पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तर्ज पर काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम RSS है और इसी संगठन के नाम से ही जैन समाज ने अपना नाम रखने का तय किया है। पहला और आखिरी शब्द RSS का लिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लिया है। जैन समाज के नए संगठन का नाम होगा राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ। राष्ट्रीय और संघ इसमें ले लिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जगह पर इन्होंने जिन शासन एकता संघ रखा गया है नाम। और जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य करता है, जिस तरह उन्होंने अविवाहित और पूर्णकालिक कार्यकर्ता रखे हैं, ठीक उसी पैटर्न पर दिगंबर जैन समाज के जो ब्रह्मचारी जो विवाह नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और समाज को समर्पित किया है, वो इस संगठन के प्रचारक होंगे फुल टाइम। फिलहाल 5 ब्रह्मचारियों को आमंत्रित किया गया है जो इस संगठन के बारे में रूपरेखा बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे बिल्कुल संघ के पैटर्न पर फुल टाइमर। और ये भी तय हुआ है कि जो 5 प्रचारक जो प्रथम प्रचारक जैन समाज से निकलेंगे, इनकी पूरी व्यवस्था जैन समाज करेगा। उनके रहने की, खाने की, वस्त्र की, हर तरह की जो व्यवस्था है वो जैन समाज करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैटर्न पर ही इस संगठन का उद्देश्य, इस संगठन का ध्वज, इस संगठन की प्रार्थना, इस संगठन के बाकी सब चीज़ें जो तय की गई हैं वो भी मैं बताता हूं। ये सारे निर्णय पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के ने सबसे चर्चा के बाद, जैन समाज के देश भर के लोगों से चर्चा के बाद मंच से घोषित किए हैं। और ये किया गया है कि ये जो संगठन होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। इस संगठन में महिला विंग भी होगी और युवा विंग भी होगी। उनके क्या नाम होंगे वो बाद में तय किया जाएगा, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो 3 उद्देश्य इसके बनाए गए हैं। पहला उद्देश्य यह है धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना, इस तरह के ये सारे उद्देश्य बनाए गए हैं। और इस संगठन का जो ध्वज होगा वो केसरिया ध्वज होगा। इसका एक विधान बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, दिगंबर जैन समाज में देश भर में कहीं भी जो व्यक्ति रहते हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं, बनाए जाएंगे। ये जो संगठन है वो संतवाद और पंथवाद से बिल्कुल ऊपर होगा। यानी इसमें ना किसी के संत की कोई सील लगेगी कि किसी महाराज का संगठन है, ना दिगंबर जैन समाज में जो उप जातियाँ हैं, पंथ बट गए हैं, जो 20 पंथ और 13 पंथ, इनसे भी ये अलग होगा। सोहनगढ़ पंथ इनसे अलग होगा। हर व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य जैन समाज की जो संस्कृति है, जैन तीर्थ है, उनकी रक्षा करने का रखा गया है। इसका एक नारा दिया गया है, जैनम जयतु शासनम वंदे भारत भारतम, भरत भारतम। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम, क्योंकि भगवान आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र जो भरत हैं, उनके नाम से भारत देश का नाम पड़ा है। इसलिए इसका जो नारा रखा गया है, जैनम जयतु शासनम
वंदे भारतम। तो ये नारा भी है, प्रार्थना इसकी जो जैन समाज में प्रतिदिन लोग मेरी भावना जो पढ़ते हैं वो भावना या इसकी प्रार्थना होगी। इस प्रार्थना को हम लोग पूरा गाएंगे करेंगे जब भी इसका कार्यक्रम होंगे। और जैसा मैंने बताया कि ये जो संगठन है वो फिलहाल 2 चीज़ों का संचालन तत्काल करेगा। एक, हर शहर में जैन पाठशालाओं का संचालन, और दूसरा व्यायामशालाओं का संचालन। जैसे आरएसएस शाखाएं लगाते हैं वैसे अब जैन समाज के युवक व्यायामशालाएं लगाएंगे, ये तय हो गया है। और महाराज जी का मैं अभी सुनवाता हूं आपको, जिस तरह कल उन्होंने सारी घोषणाएं की हैं, जिस तरह देश को आश्वस्त किया है कि हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलेंगे जिस पैटर्न पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। ये भी तय हुआ है कि इस संगठन के कार्यकर्ताओं की एक ड्रेस कोड होगी, लेकिन क्या होगी ये बाद में तय होगा, लेकिन ड्रेस कोड होना तय कर लिया गया है। एक बात और महाराज जी ने कही है, और वो ये कही है कि दिगंबर जैन समाज के राजनीति में जो एक इंटरफेरेंस हुआ करता था, उनकी जो सहभागिता होती थी वो बहुत तेज़ी से कम हुई है, हम उसे बढ़ाने पर भी काम करेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला भी दिया है कि मध्य प्रदेश में दिगंबर जैन समाज के ऐसे 2 विधायक हैं जो 3-3, 4-4 बार चुन के आए हैं, निवाड़ी से अनिल जैन साहब, सागर से शैलेंद्र जैन साहब, लेकिन उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। उनका लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी एकता में कमी है, इसलिए दोनों को नहीं बनाया गया है। हमारा संगठन जब प्रभावी होगा तो निश्चित तौर पे हमें मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो महाराज जी ने कही है, इस संगठन के बनने के बाद पूरे देश में जैन समाज में जो उपजातिवाद है उसे हमें समूल खत्म करना है, नष्ट करना है। उपजातिवाद से हमें उभरना है और हम सारे जैन जो दिगंबर जैन संप्रदाय में पैदा हुआ है सब एकता के सूत्र में बंधेंगे, ये बात भी कही है। और अंतिम बात उनकी जो है वो बहुत ही मार्के की है कि दिगंबर जैन समाज के लोग अपने आप को जो बनिया वैश्य कहते हैं वो जैन और बनिए जैन लोग बनिए नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। यदि आप अपना इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि दिगंबर जैन समाज के अधिकांश जो तीर्थंकर हैं वो क्षत्रिय में पैदा हुए हैं, इसलिए जैन समाज क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए ये जो वैश्य कहलाते हैं, बनिए कहलाते हैं, वो अब आगे क्षत्रिय कहलाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जो निर्णय हुए हैं पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में जो उनके मुखारविंद से हुए हैं, मैं पहले वो सुनवाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि सुधा सागर जी महाराज के कितने तीर्थ इस समय बन चुके हैं, कितनी संस्थाएं उनके आशीर्वाद से संचालित हैं। लेकिन पहले आप सुधा सागर जी महाराज ने नए संगठन के बारे में जो कुछ बोला है वो सुन लीजिए आप। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। देखें, अभी कोई प्रवचन नहीं है, एक सभा की मीटिंग है। अपन सब एक मीटिंग कर रहे हैं। मैं भी इस समय मीटिंग का एक सदस्य हूं। पर फर्क इतना है कि सदस्य होने के साथ साथ मैं सभा का सभापति हूं। एक छोटे सी हाइट वाला बालक हमसे लगभग 1988 से जुड़ा हुआ है, सिरोंज से, राकेश गोयल। ये 2500 साल से इसी बात को लेकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आरएसएस का कैंडिडेट है, आरएसएस का समर्थक है, और वो वहां से गुण सीख करके आया कि जैनियों का भी एक संगठन होना चाहिए। लेकिन उसकी उम्र, उसका कद, उसकी हैसियत देख करके मैं इतने सालों से उसके कंधे पर इतना बड़ा भार रखने के योग्य मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन इस बार तो उसने आकर के जिद ही कर ली। बीच में एक आया, आप आशीर्वाद दो या नहीं दो, मैं शुरू करता हूं।
आशीर्वाद दो या ना दो, मैं शुरू करता हूं। और उसने शुरू किया एक छोटी सी एक तहसील से, एक तहसील का थोड़ा सा संगठन बनाया विदिशा जिले में, तहसील से जिले का बनाया। और मेरे सामने एक ग्रुप लेके आया, बोले महाराज जी मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं एक तहसील लेके आया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर बोले नहीं, कुछ जिले के लोग भी हैं, और 5-7 लोगों के आया। बोले महाराज अब तो कुछ मेरे में आप योग्यता समझ रहे हो कि नहीं? मैंने देखा पता नहीं क्यों आया, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि ये कंधे तेरे बहुत बड़े भार को संभाल लेंगे, तो करो शुरुआत करो। उस दिन उसने कहा अब मुझे प्रांत स्तरीय सम्मेलन का आशीर्वाद दो। तो मैंने कर लेना भोपाल में। बोले भोपाल में नहीं, वो तो आपके सानिध्य में होगा। हमने की राजधानी तो भोपाल है। बोले हमारी राजधानी तो जहां आप है वहीं। और उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों की मांग है कि यदि यह सम्मेलन कार्यक्रम महाराज जी के सानिध्य में रखा जाए तो समाज को विश्वास है कि ये सम्मेलन कुछ आगे कार्य कर पाएगा। जब इन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया तो मैंने हाँ कह दिया। और मैंने तो यूं हाँ कहा था कि अधिक से अधिक एक सम्मेलन में 200-300 लोग आ जाएंगे, और 200-300 लोग बैठ करके हमने के हमारे कमरे में बातचीत कर लेंगे और निर्देशन देंगे। मुझे क्या मालूम कि हमारी दिगंबर समाज संगठन के लिए इतनी उत्साह है। तो आज जो मांग है प्रासंगिक संगठन की, वो बहुत बड़ी मांग है और आज इसकी जरूरत है। जैसे अभी एक वक्ता ने कहा था, हम घर में कैसे ही रहें, घर में हर भाई का कमरा अलग अलग होता है, लेकिन घर के बाहर निकलने का दरवाजा एक होना चाहिए। हम कितने भी रहें, हमारा संगठन ऐसा हो, और इस संगठन की एक विशेषता होना चाहिए। और ये संगठन जो आज इकट्ठा हुआ, आपका उत्साह देखकर मेरा मन भी बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। मैं समाज को अपने साथ नहीं ले रहा हूं, मैं आज घोषणा कर रहा हूं, तुम्हारे उत्साह को देखकर हम समाज के साथ हैं। किसी का इस मंच में, किसी को भी, सारे जितने संगठन वाले आए, एक नियम लें, इस मंच का जब भी सम्मेलन होगा हम कोई सम्मान नहीं कराएंगे। सब हाथ उठा के समर्थन करें। कोई माला नहीं पहनेंगे, कोई भी श्रीफल आदि का विशेष सम्मानित नहीं किया जाएगा। इस संगठन का एक सबसे बड़ा दौर होना चाहिए, सबसे, जिसके माध्यम से एक छोटा आदमी बड़े आदमी के बराबरी पर बैठ सके और बड़ा आदमी छोटे आदमी की बराबरी पर बैठ सके। आरएसएस के नियम, क्योंकि आरएसएस को मैं जानता हूं अच्छी तरह, राष्ट्रपति पद पर भी है, जब वो आरएसएस में जाएगा तो सभी जनता की बराबरी पर पैंट पहन करके बैठेगा। तो एक बैनर आज के समाज के लिए चाहिए है जो पूरे भारत की जैन समाज का प्रतिनिधित्व करे। और यदि आप स्थायित्व चाहते हो तो जैसा हमारे लिए कहा गया है कि आप इसका एक बहुत बड़ा प्रारूप दें, तो आप सबकी राय हो तो एक ऐसा नाम दें जो सारे भारतवर्ष के लिए मान्य होना चाहिए। सबकी यदि राय हो तो बोले। ये सम्मेलन जो है तहसील स्तर का हो चुका है, जिला स्तर का हो चुका है, आज प्रांतीय स्तर का है, और बहुत जल्दी ये भारतवर्ष भी होने की स्थिति में है। और जब भारतवर्ष की स्थिति में है तो क्यों ना नाम पूरा भारतवर्ष ये दिया जाए। बोलो प्रांतीय दिया जाए कि भारतवर्षीय? तो भारतवर्षीय हमने कुछ नाम सोचा था, बहुत अच्छा नाम, बहुत विमर्श किया, बहुत चर्चा की, आईएएस ऑफिसरों से भी चर्चा की, सब राजनीतिक लोगों से भी चर्चा की, समाज के लोगों ने चर्चा करने के बाद एक नाम, सब लोग 9 बार नमोकार मन पड़े कि ये नाम ऐसा हो कि भारत के लिए
जैन समाज का झंडा ऊंचा उठा सके और आपका मस्तक भी ऊंचा उठ सके। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, ऐसा नाम। इसका नाम होगा राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ। हम नाम बोलेंगे, आप जयवंत होना। जिन शासन एकता संघ, जिन शासन एकता संघ, जिन शासन एकता संघ, जयवंत। और इसमें शपथ लेना है आपको, गांधी जी वाली शपथ नहीं, सुभाष चंद्र बोस वाली शपथ लेना है। और सुभाष चंद्र बोस वाली शपथ का अर्थ है दीपक के सामने हाथ करना, जलते हुए खून के लौथड़े गिर जाएं, जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होगी हाथ नहीं हटेगा। सुभाष चंद्र बोस का एक निश्चित समय होता था और उस प्रार्थना तक आपको हाथ रखना है। उसमें यदि आपका हाथ जल करके लौथड़े गिरने लग जाए तो जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होगी तब तक आपका हाथ नहीं हटेगा। इतनी हिम्मत हो तो फिर इस संगठन के लिए हम बहुत बड़ा आशीर्वाद दें कि सैगन संगठन जयवंत रहे, जयवंत रहे। क्या है इतनी ताकत? बस ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े। इसका एक ध्वज होगा, ध्वज जो होगा इसके ध्वज में इसका रंग केसरिया होगा और ध्वज के एक तरफ लिखा रहेगा 3 लोक का नक्शा और ऊपर रहेगा अहिंसा परमो धर्म, नीचे रहेगा परस्परोपद्रव जीवानाम और ऊपर लिखा रहेगा इस संगठन का नारा होगा कलऊ एकता बलम। जो पूज्यवर भीष्म स्वामी ने 1000-1500 वर्ष पहले इस कलिकाल के लिए दिया था, उसका नाम है कलऊ एकता बलम। बोलो, कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम। अर्थ है कलिकाल में एकता ही बल है। ज्योति छोटी होती है लेकिन प्रकाश बड़ा होता है। राकेश बाबू एक छोटी सी ज्योति है लेकिन उसने इतना बड़ा प्रकाश कर दिया कि आज सारा मध्य प्रदेश एक पंडाल के नीचे बैठा है। आगे की क्या गतिविधियां होंगी, क्या वायलेज होगा, क्या बनाना है, ये तो अब आप लोग बैठ करके ही कार्य करेंगे, क्योंकि वो कार्य हमारे द्वारा होना संभव नहीं है। हमारा तो एक ही बात है, ये संगठन समस्त विवादों से दूर रहे और एक समाज के उत्थान के संबंध में सोचे। नकारात्मक सोच नहीं, पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा क्या, पॉजिटिव थिंकिंग इस संगठन का सूत्र होना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं, पावर थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के बाद यदि पावर थिंकिंग नहीं है तो मात्र हम कल्पनाएं करके ले जाएंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग होना जरूरी है लेकिन तुरंत पावर थिंकिंग होना चाहिए। तो ये पावर के लिए आज मेरे पास आए हैं। लो, मैं सबके सामने इसे कुछ ही कह दूंगा। और ऐसे लोग, देखो ये ब्रह्मचारी है लेकिन मुनि नहीं बनना है, रूपक्का है। लेकिन क्योंकि आरएसएस में तो ऐसे 5 लोग चाहिए हमें जो आरएसएस के समान ब्रह्मचारी व्रत लेकर समाज के लिए समर्पण को तैयार हों कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कुछ चाहिए। उनके जीवन की जिंदगी की शुरुआत, उनके जीवन के संबंध में ऐसे 5 लोग तैयार हो जाएं। उनकी आजीविका, उनकी रोजी रोटी, उनका सब कुछ। मैं अपने भोजन की व्यवस्था तो नहीं करता हूं लेकिन इनके भोजन की व्यवस्था जरूर करवा दूंगा। मैं अपने कपड़ों की व्यवस्था तो मुझे तो जरूरत नहीं है लेकिन इनके जरूर कपड़े सिलवा दूंगा। ये 2 लोग हैं, दोनों ब्रह्मचारी हैं। और भी 5 लोग आ जाएं संगठन में कम से कम अभी प्रारंभ में। मध्य प्रदेश के संगठन को चलाने गए
5 ऐसे आ जाएं जो घर गृहस्थी से दूर हों, जिन्हें अपने घर गृहस्थी की कोई चिंता ना हो। वो चाहे तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर रख सकता हूं, चाहे तो अपने घर में रह सकते। 2 आश्वासन दे रहा हूं, वो अपने घर में भी रह सकते हैं और चाहें तो किसी योग्य तीर्थ क्षेत्र पर उनका कार्यालय खुलवा सकता हूं और उनका कार्यालय खुलवा करके उनके जीवन भर की व्यवस्था भी करवा दूंगा। ऐसा मैं तुम्हें भावना सुख देता हूं। 1 2 ये तो है ही, हिमांशु भी सामने आ रहा है, लेकिन 5 ब्रह्मचारी चाहिए पहले मुझे। 2 ब्रह्मचारी, 5 ब्रह्मचारी ऐसे तैयार करो जो मात्र आरएसएस जैसा कार्य करें और समाज के लिए बहुत बड़ी। ये 5 के बाद फिर आगे की कमी नहीं है। हाँ तो आए 5 ब्रह्मचारी, इसी में जुट जाए, इसी में रह जाए। अभी हमने राकेश जी को दे दिया आशीर्वाद और ये 2 को। अब ये लोग बैठ करके आगे गतिविधि बनाए, आगे की समितियां कैसी क्या बनना है तो आप लोग बना लेना। मेरा जो जिसको भी बना के लाओगे मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद है। तो आपने सुना सुधा सागर जी महाराज ने, यद्यपि बहुत लंबा उनका था प्रवचन था इस मुद्दे पर, लेकिन लोगों में उत्साह बहुत है इस पूरे संगठन को लेकर। जो राकेश गोहिल जी हैं मध्य प्रदेश के ब्रह्मचारी हैं, वो पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। राकेश गोहिल जी को महाराज जी ने मंच पर बुलाकर आशीर्वाद भी दिया है और ये भी उम्मीद की है कि इस तरह के राकेश गोहिल जैसे 5 ब्रह्मचारी यदि उन्हें मिल जाएं तो पूरे देश का वो बिल्कुल नक्शा बदलने में सफल होंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इतना बता दूं कि पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की दीक्षा 1980 में हुई। वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित संत हैं। 1980 से लेके आज तक लगभग 44 साल में उनके द्वारा 208 से ज़्यादा तीर्थों का या तो निर्माण कराया गया है या उनके द्वारा उनका जीर्णोद्धार कराया गया है। आप जिस भी तीर्थ में जाएंगे वहाँ सुधा सागर जी महाराज का जो योगदान है वो आपको अलग से दिखाई देगा। लेकिन मैं कुछ तीर्थों के नाम आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। एक सूची मेरे पास है कि किस तरह महाराज जी ने कितने तीर्थों का उद्धार कर दिया है, क्योंकि पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज जो ठान लेते हैं उसे करने के लिए वो पूरे 100% प्रयास करते हैं और जिसका नतीजा है देश में 208 तीर्थों की रचना केवल एक संत के प्रेरणा से हो रही है। और वहाँ की व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो चौंधिया जाएंगे, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। आप जाएंगे तो आपके ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आपके दर्शन की व्यवस्था, आप वहाँ जाके विधान करें। एक ऐसा मन लगता है कि तीर्थों पर जो पिकनिक पर लोग अभी तक दूर जाया करते थे वो अब जैन तीर्थों पे जाने लगे हैं और ये बदलाव किया है सुधा सागर जी महाराज के प्रयासों से। अब मैं आपको वो सूची बताता हूँ। सूची बहुत लंबी है लेकिन मैं कुछ खास तीर्थों की सूची बता रहा हूँ जो सुधा सागर जी महाराज के प्रयास से पिछले 44 साल में पूरे देश में जो नए तीर्थ बने हैं या पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ है। एक तीर्थ है दिगंबर जैन जिनोदय अतिशय क्षेत्र सिरौंज विदिशा जिले में, शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देवगढ़, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सीरोन, आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र मंदिर संगी जी सांगानेर जयपुर राजस्थान, दिगंबर जैन ज्ञानोदय अतिशय क्षेत्र नारेली अजमेर, पदम प्रभु दिगंबर अतिशय तीर्थ क्षेत्र पदमपुरा जयपुर राजस्थान, दिगंबर जैन कल्याणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र नसीराबाद अजमेर जो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि स्थल भी है, दिगंबर जैन खांडेला अतिशय तीर्थ क्षेत्र सीकर राजस्थान, सुमतनाथ दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवाड़ा, शांतिनाथ दिगंबर सुदर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र आवा जिला टोंक, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र दादावाड़ी कोटा राजस्थान, दिगंबर जैन तपोदय अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया राजस्थान, आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी जो कानपुर में पड़ता है, भोपाल से करीब 300 किलोमीटर 250-300 किलोमीटर करीब पड़ता है ये। शांतिनाथ दिगंबर अतिशय क्षेत्र बघेरा, रामगंज मंडी, तारंगा, उदयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, क्योंकि मैं बहुत लंबी लिस्ट है आप देखें, ललितपुर, हनुमानताल जबलपुर, तालबेट झांसी,
कटनी मध्य प्रदेश, खनियादाना मध्य प्रदेश, खनियादाना, अशोकनगर, गुना में ही 3 क्षेत्र हैं, बजरंगगढ़, बीनावाड़ा और सुधा सागर धाम राघोगढ़। एकदम 3 क्षेत्र केवल गुना में हैं और गुना में चौथा है संभव सार जिनालय अतिशय क्षेत्र सुधा सागर धाम राघोगढ़। बांसवाड़ा, केकड़ी, टोंक, इंद्रगढ़, बूंदी, चैनपुर, कितने तीर्थ उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और इन तीर्थों पे आप जाएंगे तो आपको अलग ही एक शांति का अनुभव होता है। ये सुधा सागर जी महाराज के चमत्कार से कम नहीं है। और मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में ये भी बता दूं कि संगठन बनाना और चलाना, ये जो अनुभव, ये जो प्रेरणा उनको है, शायद दूसरे संत को देश में ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा संचालित कम से कम 2 दर्जन से अधिक संस्थाएं इस समय देश भर में अपने अलग तरह से चल रही हैं। दिगंबर जैन सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज ललितपुर, संत सुधा सागर कन्या महाविद्यालय एवं छात्रावास सांगानेर, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जहाँ से ब्रह्मचारी निकल रहे हैं, अनेक ब्रह्मचारी निकल रहे हैं। ये देश भर का गौरव है। श्रवण संस्कृति संस्थान, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल नारेली, आप जाके देखिए, बहुत शानदार है। संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल चांदखेड़ी, आचार्य विद्यासागर छात्रावास कोटा, संत सुधा सागर विद्यासागर स्कूल केकड़ी, आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा, आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिजोलिया का आप देखिए, मैं खुद वहाँ रुक चुका हूँ। सुधा सागर पब्लिक स्कूल आवा, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल जबलपुर, संत सुधा सागर छात्रावास झांसी, आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल खनियादाना, संत सुधा सागर छात्रावास खनियादाना, संत सुधा सागर वाचनालय बुरहानपुर, संत सुधा सागर बालिका छात्रावास कोटा, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल भीलवाड़ा, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल टोंक राजस्थान, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल सवाई माधोपुर, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल केंद्रीय शिक्षा परिषद, संत सुधा सागर बालिका महाविद्यालय एवं छात्रावास। तो कितने सारे संस्था उन्होंने खड़े कर दिए हैं इस समय देश भर में। अब उनका जो एक बड़ा उद्देश्य लेकर वे चल रहे हैं सुधा सागर जी, जैसा मैंने बताया कि एक बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होने जा रहा है। और इस संगठन का जो तर्ज है, इसके जो काम करने की स्टाइल है, ये पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित होकर की गई है। इसके 2 बड़े काम मैंने बताए, पाठशालाओं का संचालन, व्यायामशालाओं का संचालन, ये 2 बड़े काम शुरुआत में लिए गए हैं हाथ में। धीरे धीरे जैसे संगठन आगे बढ़ेगा, नए नए कार्य हाथ में लिए जाएंगे। लेकिन ये कार्य भी है कि हमें संस्कृति बचाना है, हमें अपना धर्म बचाना है और हमें अपने तीर्थ बचाना है। इन 3 उद्देश्यों को लेकर जैन समाज एक बड़ा संगठन बनाने जा रहा है। देखते हैं कि ये संगठन कब और कैसे आकार लेता है, हमारी नज़र रहेगी। लेकिन हमें इसलिए भरोसा है कि सुधा सागर जी महाराज जो ठानते हैं या जिस चीज़ को आशीर्वाद देते हैं वो फलीभूत जरूर होता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।